उस लड़की की सबसे बड़ी बहन इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो एक हाथ से पूरा पुल उठा सकती थी और अगर किसी को अपना घर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना होता तो वह बस उसे बता देता, फिर उसकी बहन घर को सही सलामत दूसरी जगह पहुंचा देती। यहाँ तक कि जब कोई बिल्डिंग टेढ़ी होने लगती थी तब वह उसे एक लात मार देती जिससे वह फिर से पूरी तरह सीधी हो जाती। उसकी दूसरी बहन उससे भी ज्यादा अद्भुत थी क्योंकि वह पेड़ पौधों और फूलों की बढ़त को नियंत्रित कर सकती थी। वह बस अपने हाथ को हल्का सा घुमाती और पूरे आसमान में रंग बिरंगी पंखुड़ियों की बारिश होने लगती। जब भी किसी की शादी या कोई बड़ा समारोह होता था तब किसी को सजावट करने वालों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसकी बहन बस एक बार सोचती और ऐसी खूबसूरत सजावट तैयार हो जाती कि सब लोग हैरान रह जाते। उस लड़की की मौसी के पास भी जादुई शक्तियां थीं क्योंकि वह जब चाहे मौसम को नियंत्रित कर सकती थी। जब वह खुश होती थी तब आसमान पूरी तरह साफ और चमकदार रहता था, लेकिन जैसे ही उन्हें गुस्सा आता था वैसे ही काले बादल छा जाते थे और तूफान आने लगता था। इसलिए पूरे शहर का मौसम लगभग उन्हीं के हाथों में था। उस लड़की का एक चचेरा भाई भी था जो जब चाहे अपनी शक्ल बदल सकता था। वह बूढ़ा बन सकता था या जवान बन सकता था, वह लंबा बन सकता था या छोटा बन सकता था, यहाँ तक कि वह किसी भी आदमी या औरत का रूप धारण कर सकता था। उसकी एक दूसरी चचेरी बहन की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। अगर कहीं दूर भी कोई पिन जमीन पर गिर जाए तो वह उसकी आवाज सुन सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सब एक जादुई परिवार का हिस्सा थे जिन्हें असाधारण शक्तियों का वरदान मिला हुआ था। वे सभी लोग एक जादुई घर में साथ रहते थे। उस घर में हर सुबह जूते अपने आप पैरों में आ जाते थे, कमरे में बिखरे हुए कपड़े खुद ही कपड़े धोने वाली टोकरी में चले जाते थे और साफ हो जाते थे। खाने के समय प्लेटें अपने आप मेज पर सज जाती थी, यहाँ तक कि चायदानी भी जानती थी कि किसे कैसी कॉफी पसंद है और वही बनाकर देती थी। और ये सब कुछ नहीं था क्योंकि उस घर की सीढ़ियां कभी भी एक बड़ी फिसल पट्टी में बदल सकती थी। वहीं घर का फर्श ट्रेडमिल की तरह चलने लगता था जिससे लोग घर बैठे ही व्यायाम कर लेते थे। हालांकि वह लड़की भी उसी अद्भुत परिवार का हिस्सा थी, लेकिन वह परिवार की सबसे छोटी संतान मिराबेल थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। असल में उस परिवार के हर बच्चे को उसकी शक्ति उसकी दादी की जादुई मोमबत्ती से मिलती थी। जब भी कोई बच्चा 5 साल का होता था तब उसकी दादी उसे एक अनोखी शक्ति देती थी। जब मिराबेल 5 साल की हुई थी तब जादुई घर ने उसके लिए भी एक रहस्यमयी दरवाजा खोला था, लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे के हैंडल को छुआ था वैसे ही वह दरवाजा उसकी आंखों के सामने गायब हो गया था। और उसी दिन से उसकी दादी ने उसे पहले जैसी मुस्कान देना बंद कर दिया था। शक्तियां न होने के बावजूद मिराबेल हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन उसका छोटा चचेरा भाई अपनी शक्ति पाने लायक बड़ा हो गया, इसलिए पूरा परिवार कई दिनों तक उसके समारोह की तैयारी करता रहा और हर व्यक्ति ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मदद की। उस समय सभी लोग उत्साहित भी थे और थोड़े घबराए हुए भी थे। मिराबेल भी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी दूसरी बहन ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि परिवार की मुखिया उसकी दादी ने भी उसे रास्ते से दूर रहने के लिए कह दिया। यह बात मिराबेल को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा गई क्योंकि वह हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण करना चाहती थी। आखिरकार समारोह शुरू हुआ और उसके छोटे चचेरे भाई ने सफलतापूर्वक अपना जादुई दरवाजा खोल लिया। तभी उस दरवाजे से ढेर सारे जानवर बाहर निकल आए और उसके पीछे एक खूबसूरत अनंत जंगल दिखाई देने लगा। दरअसल उसे जानवरों से बात करने की शक्ति मिली थी, लेकिन जब सभी लोग उसकी नई शक्ति का जश्न मना रहे थे और परिवार की फोटो खिंचवा रहे थे तब किसी ने भी मिराबेल को कमरे के कोने में अकेले खड़े हुए नहीं देखा। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह वहां मौजूद ही नहीं है।